नमस्कार, हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और हरियाणा डायरी में आज बताएंगी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों के हितों को सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है और लाखों किसानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। गुरुग्राम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं, खेती के आधुनिकीकरण और प्रदेश की औद्योगिक और तकनीकी प्रगति पर विस्तार से बात की। इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन राशि और सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा भी की। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है, जिससे अब तक 12 लाख किसानों के खातों में 1,64,000 करोड़ रुपए सीधे जमा कराए जा चुके हैं। फसल खराबे पर समयबद्ध मुआवजे के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके तहत 11 सालों में 15,448 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। आज हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां किसानों की 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। तो यह मेरे किसान भाइयों के पसीने का सम्मान है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के सीधे 1,64,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। साथ ही अब किसानों की फसल का पैसा एग्जिस्ट गेट पास कटने के 48 घंटे के अंदर दे दिया जाता है। पहले प्रकृति की मार से जब किसान की फसल खराब होती थी तो उसे मुआवजे के लिए भटकना पड़ता था। हमने उस दर्द को समझा और समय पर मुआवजे के भुगतान के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया। हमने पिछले 11 सालों में फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपए किसान के खाते में पहुंचाने का काम हमने किया है। उन्होंने कहा कि अभियान समाप्त कर कृषि भूमि पट्टा अधिनियम लागू कर तथा नकली खाद, बीज व कीटनाशकों पर सख्त कानून बनाकर किसानों को राहत दी गई है। ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, AI आधारित निर्णय प्रणाली और डिजिटल खेती जैसी तकनीकों के माध्यम से खेती को आधुनिक बनाया गया है, जिसे प्रगतिशील किसानों ने नेट हाउस और पॉली हाउस जैसी संरचनाओं के जरिए अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त हुआ है। साथियों, हमने किसानों को नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने व बनाने वालों से बचाने के लिए नया कानून भी बनाया है। आज डिजिटल तकनीक ने खेती को बदल दिया है। हमने ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, AI आधारित निर्णय प्रणाली और डिजिटल खेती जैसे नवाचारों को आप किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। मुझे गर्व है कि हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों ने सब्जी व फलों की खेती करने के लिए नेट हाउस, पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन नेट हाउस आधुनिक तकनीकों को आज अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम वो शहर है जहां गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा और आधुनिक तकनीक का मेल देखने को मिलता है। यहाँ 200 से 50 अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियों की मौजूदगी और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम इस बात का प्रमाण है कि सही नीति और सशक्त नियत के साथ असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। IT, BPO स्टार्टअप्स और ऑटोमोबाइल उद्योगों का प्रमुख केंद्र बने गुरुग्राम की ये सफलता यहाँ के नागरिकों की कड़ी मेहनत और सहभागिता का परिणाम है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी गुरुग्राम वासियों को हार्दिक बधाई दी। गुरुग्राम वह शहर है जहां गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा और आधुनिक तकनीक का ये मेल होता है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, 250 से अधिक फॉर्च्यूनर कंपनियां और यहाँ का स्टार्टअप इकोसिस्टम इस बात का प्रमाण है कि यदि सही नीति और नियत हो तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। यह प्रमुख कंपनियां IT, BPO स्टार्टअप्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का घर हैं। यह सब आपकी कड़ी मेहनत का ये परिणाम है। इसके लिए मैं सभी गुरुग्राम वासियों को
हार्दिक बधाई देता हूं। अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने शहीदों के आश्रितों तथा विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले स्कूली विद्यार्थियों को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने के साथ 27 जनवरी को सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। गणतंत्र दिवस के मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ संदेश दिया कि हरियाणा की तरक्की की बुनियाद किसान, युवा और तकनीक है। गुरुग्राम से दिया गया ये संदेश प्रदेश के उज्जवल भविष्य की दिशा तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV24 हरियाणा। और फिलहाल हरियाणा डायरी में बस इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।